advantages of branding to the customer. First point is help in product identification, means ब्रांडिंग जो है वो हेल्प करती है कस्टमर को टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड देम satisfaction and also helps to facilitate repeat sales. Karan, remove this. फॉर एग्जाम्पल हम अगर चॉकलेट्स का एग्जाम्पल ले, ठीक है ना, और हम अगर 2-3 कंपनी से उसका कंपैरिजन करें तो जो हमें पसंद होती है, ठीक है, हम आइडेंटिफाई उस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से कर लेते हैं. हेलो कार्तिक, करण. यस मैम. ये स्क्रीन पे किसने किया है? करण ने. मैम मेरी रिमूव हो गया शायद. मैम कोई और बच्चा होगा करण के नाम से नाम खराब करने के लिए. मैम उसको तो 102.8 फीवर है, वो नहीं है यहाँ पे क्लास में. तो ये ठीक कैसे होगा? मैम मैंने आपको कितनी बारी गुड मॉर्निंग बोलती. कैसे? इरेज कर दो उसे. प्रोडक्ट हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस कि जो प्रोडक्ट है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट के साथ. एक कस्टमर है, अगर उसको ब्रांड नेम पता है तो वो इजीली अपना डिफरेंशिएट कर सकता है. जैसे मैं चॉकलेट्स का एग्जांपल ले रही थी, ठीक है ना, अगर मुझे एक कंपनी की पसंद है तो मैं इजीली डिफरेंस करके बता सकती हूँ कि मुझे दूसरी का टेस्ट नहीं पसंद या क्या चीज. तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सेकंड आ जाएगा एंश्योर क्वालिटी. ensures quality. ensure quality मीन्स कि जो ब्रांडिंग होती है या हम कह सकते हैं ब्रांड नेम होता है, कंपनीज जो होते हैं वो अपनी मेंटेन करके रखते हैं अपना ब्रांड नेम, अपनी क्वालिटी, अपने फीचर्स. क्यों? ताकि रिपीट रिपीट उनकी सेल हो और कोई उनसे मिस्टेक ना हो. ठीक है ना. अगर एक बार उन्होंने कोई क्वालिटी से मिस्टेक कर दी तो रिपीट कस्टमर नहीं आएगा, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया होगा कस्टमर्स पे, वो भी खत्म हो जाएगा. तो एंश्योर क्वालिटी का पॉइंट है, इसमें लिख लीजिए कंपनीज मेंटेन क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. कंपनीज मेंटेन क्वालिटीज ऑफ देयर प्रोडक्ट to ensure repeat sales. To ensure repeat sales.
and in case of any deviation, in the quality consumer can have recourse to the manufacturers or marketers. Consumer can recourse to the manufacturer or marketer. रिकोर्स मीन्स यहाँ पर है कि अगर वो क्वालिटी से कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, मतलब चेंजेस लाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो उनको इन्फॉर्म करेगा या छोड़ देगा, कुछ ना कुछ रिकोर्स करेगा उससे रिलेटेड, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो एक ही टेस्ट, एक ही क्वालिटी हमेशा चाहता है, ठीक है ना। अगर जरा सा भी उसको चेंज मिलेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करता इजीली। लास्ट आ जाएगा स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल मीन्स जो ब्रांडिंग है वो हेल्प करती है कस्टमर्स को फॉर देयर स्टेटस सिंबल। आजकल स्टेटस सिंबल भी बन गया है, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना हाई रखना है तो हम मान के चलते हैं हम ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हमें प्रोटेक्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारा स्टेटस सिंबल, ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं। तो इसमें लिखिए वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैव गुड क्वालिटी and govern high price. Well established brand have good quality and have govern high prices, and consumption of these products considered as consumption of these products या पोजेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स होने या यूज करने से हमें क्या लगता है, आर कंसिडर्ड एज स्टेटस सिंबल। आर कंसिडर्ड एज स्टेटस सिंबल। क्लियर। ब्रांडिंग का मार्केटेटर को क्या इंपॉर्टेंस है और एज अ कस्टमर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड नेम का, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है पैकेजिंग। हमने प्रोडक्ट में पढ़ा कि ब्रांड नेम देना जरूरी है एक प्रोडक्ट को, तो ऐसे ही सेम पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द हम डेवलपमेंट कह सकते हैं आने वाले, जो पिछले हम कुछ टाइम से देखे तो कहीं ना कहीं पैकिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है ना। हर चीज को ऐसे पैक किया जाता है कि जैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, ठीक है। पैकेजिंग की जो डिजाइनिंग है, प्रोड्यूसिंग है, वो कहीं ना कहीं आजकल अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर सेलिंग दी प्रोडक्ट्स। अगर आपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो उसकी पैकिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव रख दो आप, और ऐसा हो कि इजीली लोग उसको हैंडल कर सके, इजी टू बाय हो, ठीक है ना। मींस हम इसमें कह सकते हैं जैसे कि आजकल घी है, मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो इनकी पैकेजिंग इस टाइप की होती है कि ये इजी टू यूज होते हैं, इजी टू आप कह सकते हो ले जा सकते हो आप इसको इजी वे में, ठीक है। और कह सकते हैं डिस्पोज ऑफ करना भी इजी हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन के वो हम कहें तो वो भी उसमें इजी मेथड हो गया। प्लस पैकेजिंग का जो इम्पोर्टेंट है, आजकल जो ड्यूरेबल गुड्स हो चाहे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो,
सबकी अलग अलग तरह से पैकेजिंग आती है, ठीक है। आप पैकेजिंग के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट तो करते ही करते हो, पर कहीं ना कहीं उसकी एंटायर लाइफ कह सकते हो जो कंज्यूमर यूज करता है, या कह सकते हो सेफ्टी की बात करें तो भी पैकिंग हमें हेल्प करती है। अट्रैक्शन की बात करें तो पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव होगी तो भी वो कहीं ना कहीं हमें फायदा देती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अगर आपकी पैकेजिंग में कुछ इनोवेटिव है, कुछ अलग है, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो पैकेजिंग के बारे में हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन कहे तो हम कह सकते हैं इट इज अ एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर It is an act of designing and producing the container, box or a wrapper of a product it is a first move to attract customer. It is a first move to attract the customers, and it is helpful in selling the product, and it is helpful in selling the product. आजकल जो पैकेजिंग की जाती है वो हम कह सकते हैं ऐसे की जाती है कि प्रोडक्ट भी बच जाता है, सेव हो जाता है, और देखा जाता है कि प्रोडक्ट है कैसा, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्लास्टिक में नहीं दे सकते आप, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप ग्लास के उसमें नहीं दे सकते। तो अलग अलग आप कह सकते हो पैकेजिंग होती है, बस ऐसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, कलरफुल सी होती है, ताकि पहली नजर में आपका दिल करे उसको हमने परचेज कर लेना। इसी में आ जाता है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की हम बात करें तो पैकेजिंग के जो है 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेज मींस जो इमीडिएट कंटेनर होता है, प्रोडक्ट जिसके अंदर होता है, इमीडिएट जो कंटेनर होता है उसे हम प्राइमरी लेवल कहते हैं। Some products are sold in their primary packages only. कई आपने देखे होंगे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पैकेजिंग में ही होते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग में। जैसे कि हम कहे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट भी नहीं, हम चिप्स की बात करते हैं। चिप्स क्या है, पैकेट आता है, खोला, खा लिया, ठीक है। चिप्स के अंदर अंदर और पैकिंग नहीं होती, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी पैकेज हो गया। जैसे कि हम टूथपेस्ट का एग्जांपल ले, टूथपेस्ट जो वो उसमें डली होती है, ठीक है ना, उस ट्यूब में जो पैकिंग है वो है प्राइमरी पैकेज, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे प्राइमरी पैकेज मींस कि जो प्रोडक्ट को इमीडिएट कंटेनर में डाला जाता है उसे प्राइमरी पैकेज कहते हैं। और ज्यादातर जो प्रोडक्ट प्राइमरी पैकेज में होते हैं वो ही कंज्यूम होते हैं और थ्रू आउट चलते रहते हैं, ठीक है, कंज्यूमर के। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होगी, बॉटल लाई, पी ली, ये तो है नहीं कि कोल्ड ड्रिंक 2-3 बॉक्सेस में आती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि प्राइमरी पैकेज में हम जहां इमीडिएट कंजम्पशन की यूज करते हैं वहां बोल सकते हैं। सेकंड आ जाएगा सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग होती है एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो दी जाती है प्रोडक्ट को, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर रेडी टू यूज। जैसे टूथपेस्ट की बात करी, सबसे पहले वो ट्यूब में होती है, जब आप खरीद के आते हो तो वो एक बॉक्स में होती है, बॉक्स में से आप वो निकाल लेते हो, ठीक है ना। तो वो बॉक्स क्या हुआ, जो बॉक्स होगा कार्डबोर्ड वाला वो सेकेंडरी पैकेज होगा। सेकेंडरी पैकेज इसलिए की जाती है ताकि सेफ्टी रहे,
ठीक है, अगर प्रोडक्ट नीचे गिरा भी है या कुछ हुआ भी है तो एक पर्टिकुलर बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है, उस बॉक्स को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ठीक है, चाहे शेविंग क्रीम है वो भी एक बॉक्स में आती है, उसके बाद वो ट्यूब में होती है अंदर, तो ट्यूब इज प्राइमरी और बॉक्स इज सेकेंडरी। जितनी भी मेडिसिन आती है बॉक्सेस में, ठीक है ना। और थर्ड आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, नाम ही ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये पैकेजिंग कहाँ यूज होती है, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में। अब एक टूथपेस्ट की बात करें तो वो एक उसमें होगी बॉक्स में, पर अगर मुझे 15, 20, 25, 50 लेके जानी है, 100 लेके जानी है, तो वो एक आपने देखा है बॉक्स सा होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, जिसे ट्रांजिट यस मैम, पैकेजिंग में, हाँ कार्डबोर्ड वाले होते हैं मैम, गत्ते टाइप। कार्डबोर्ड वाले, हाँ बिल्कुल सही है, वो उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आपके यहाँ मेरे ख्याल इसमें पिक्चर भी बनी होगी, ये बनी हुई है आपके पिक्चर, ठीक है ना, पेज नंबर पे तीनों पैकेजिंग दिखाई गई है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी पैकेजिंग, और जब इतनी सारी आती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्लियर है, तीनों पॉइंट्स क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, पिक्चर से तो और भी क्लियर हो गया हमें। यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। अब पैकेजिंग करनी मतलब पैक्ड करना इस क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आ जाएगा राइजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन ड्यू टू द अवेयरनेस। आप देख रहे हो कितनी इंक्रीजिंग अवेयरनेस बढ़ रही है आजकल क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, तो हर कंज्यूमर प्रेफर करता है पैक प्रोडक्ट्स लेना। आपने देखा है पहले हम लोग पल्सेस लाते थे, ऐसे खुली मिल जाती थी, दालें खुली ले लेते थे, ठीक है, लेकिन आजकल हम पैक्ड में लेते हैं, बल्कि शायद ब्रांडेड ले लेते हैं, टाटा शक्ति या दूसरी दूसरी कितनी कंपनीज है ब्रांड में लेने लगे हैं। क्यों लेने लगे हैं, क्यों, क्योंकि हम मान के चलते हैं अगर आप ओपन वो खुली वाली लोगे तो अडल्ट्रेटेड हो सकती है, तो आप पैक्ड लेने के ज्यादा उसमें स्टार्ट करते हो फेवरिंग में, और अडल्ट्रेटेड को नहीं चाहते, तो इसमें हम मान सकते हैं कि पैकेजिंग करने से लेस चांसेस होते हैं कि वो अडल्ट्रेटेड गुड्स हो। ठीक है, तो पहला तो आ जाएगा हेल्थ और सैनिटेशन। आजकल हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना इंक्रीज करना चाहता है। पहले हम मान सकते हैं ओपन में कुछ भी परचेज करके वही खा लेते थे, पर आजकल लोग अवेयर हो गए हैं। क्यों, क्योंकि हेल्थ और सैनिटेशन को लेके, और आजकल पैकेजिंग इतनी अच्छी और अट्रैक्टिव है, हर कोई सोचता है पैकेट्स वाली ही लो। सेकंड आ जाएगा सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। आजकल जितने भी रिटेल आउटलेट्स है, ये आपने देखे ही, हमने 11th में भी पढ़े थे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, वहां सेल्फ सर्विस है, अपने आप जाओ पैकेट उठाओ जो आपको चाहिए, तो वह आपके बने होते हैं। आपको टूथपेस्ट चाहिए, आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है, आप जो लाते हो उठा लो अपना। तो सेम है, ऐसी सिटीज और टाउन्स में आपने देखा रिटेल आउटलेट्स है, तो वहां पर ये मेथड नहीं चलता, ठीक एक एक आए और दे आपको। तो पैकेजिंग हेल्प करती है सेल्फ सर्विस में, और यहाँ कंज्यूमर कंफर्टेबल भी है अपना प्रोडक्ट्स खुद ही चूज करने के लिए। पैकेजिंग से उसको इजी हो जाता है ना, वो चूज कर लेता है। थर्ड आ जाएगा इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज। इनोवेटिव पैकेजिंग जो की है आजकल हमने, ये बिल्कुल चेंज हो गई है सिंपल पैकिंग टेक्निक से। ये नया नया मेथड्स निकालते हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स निकालते हैं, ताकि जो इनकी स्कोप है वो या प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। ठीक है ना, जैसे इन्होंने मिल्क का ये एग्जांपल दिया है। मिल्क आजकल आपने देखा होगा कैसे बॉक्सेस में आने लग गया है, जिसको आप स्टोर कर सकते हो रेफ्रिजरेटर में 4 to 5 days। कोल्ड ड्रिंक्स आ गई है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और भी कितना कुछ है जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो ड्यू टू द स्कोप ऑफ मार्केटिंग हम कह सकते हैं, दे नॉट ओनली अट्रैक्टिंग द कस्टमर बट दे हेल्प टू इंक्रीज देयर सेल। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स
खरीदे। पहले नहीं तो दूध आता था, मिल्क आता था तो लोग लगता था उसी दिन इसको खत्म कर दो, लेकिन नहीं, आजकल पैकेट्स में है, बॉक्सेस में है, पड़ा रहता है फ्रिज में, वो आपका स्टोर होता रहता है, 4-5 डेज तक आप उसको यूज कर सकते हो। रेडी टू ईट इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं आजकल, तो आप देखो चपाती, परांठीज, ये सब रेडीमेड आ रही है, आप लो और गर्म करके खा लो। तो ये क्या है, ये पैकेजिंग का ही पार्ट है, ठीक है, इजी टू यूज कर दिया आपके लिए। और ये इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज है, ताकि आपका जितने आप इनोवेटिव करोगे पैकेजिंग में, उतनी आपकी सेल जो है, आपका प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और लास्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मीन क्या है, पैकेजिंग जो है वो आपकी हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में। कलर, साइज, मटेरियल, क्वालिटी, पैकेजिंग से सब क्लियरली पता चल जाता है, ठीक है ना। आप एक रियल डिफरेंस कर पाते हो। अगर एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चीप मतलब उसमें चीप पैकेजिंग में होगा, मतलब गंदी सी पैकिंग है, चाहे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। चाहे गंदी चीज आपको अच्छी चीज अट्रैक्टिव पैकेजिंग में डाल दे, वो आपको अट्रैक्ट कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात है, आप वो इजीली कर पाते हो, ठीक है ना। आप मार्केट में गए, अगर आप टाटा टी पी लेते हैं और ताजमहल, बहुत सारी टीज है, आप बिना सोचे समझे फटाफट उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पैकिंग जो है, वो अट्रैक्टिव जो है, कलर है, वो सारा आपके माइंड में सेट है, आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बस जाते हो अपना उठा लेते हो, डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपके माइंड सेट कर रखा है, ठीक है ना। अब जो ये इनके पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे केस स्टडीज आती है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसी में फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, मिलते जुलते हैं। अभी हमने ऊपर इंपॉर्टेंस करी है कि पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस थी, अब आ जाएगा क्या फंक्शंस है, ठीक है। हमने जो अपना प्रोडक्ट है उसको सेफ भी बनाना है, सेफ तो करना ही करना है, लेकिन उसकी एक आइडेंटिटी भी बनानी है, ताकि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो सके, उसकी क्वालिटी को भी देखे और प्रोडक्ट की बाहरी वो देखते ही अट्रैक्ट हो जाए। तो क्या फंक्शंस होंगे, फर्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये भी हम बता चुके हैं। पैकेजिंग हमें हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट करने में, जैसे इसमें कोलगेट का कलर दिया हुआ है, कोलगेट रेड कलर में आती है, हम सोचे समझे बिना भी आराम से उठा सकते हैं, मतलब हमें उस समय चाहे हमारा कहीं भी माइंड हो, ठीक है ना। पॉन्ड्स क्रीम है, या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, पेप्सोडेंट है, ब्लू कलर में आती है, हमें इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, पैकेजिंग है जो हमारे को प्रोटेक्ट करती है इन स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर अच्छी तरह प्रोडक्ट आपका पैक है तो आप कहीं भी उसको इजीली ले जा सकते हो, ना वो स्पॉइल होगा, ना वो ब्रेक होगा, ना लीकेज होगा, ना डैमेज होगा, ना ही क्लाइमेट का इफेक्ट होगा। कहते हैं ना इसको मेडिसिन आती है तो इसको ऐसी जगह पे रखे, वो पैक ही ऐसी होती है। एक तरह की ये प्रोडक्ट जो पैकेजिंग है प्रोटेक्शन करती है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है ना, किन चीजों से। मैम हाँ जी, मैम एक बार लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, यस मैम। जो पैकेजिंग है उसको हम यूज करते हैं एज अ प्रोटेक्शन फॉर स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और ट्रांसपोर्टिंग। मींस जो प्रोडक्ट है वो आपका स्टोरेज करने में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, कितनी जगह जाता है, ऐसे तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अच्छी पैकिंग हो रखी हो तो आपकी वो स्पॉइलेज, लीकेज, डैमेज, कोई चोरी होने से, कोई ब्रेक होने से, क्लाइमेटिक इफेक्ट से किसी से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका प्रोडक्ट को अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है। और पैकेजिंग जो है वो हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में। थर्ड आ जाएगा फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट,
Size and shape of the product help the consumer to handle and use the product conveniently. Means अगर साइज और शेप आप पैकेजिंग की अच्छी बना देते हो तो वो इजी टू यूज हो जाता है. आपने देखा है आजकल सॉसेस का एग्जांपल ले, पहले कंच की वो आती थी टमाटो सॉस, तोड़ देते थे बच्चे, घर में टूट जाती थी, डर लगता था. धीरे धीरे प्लास्टिक पे आ गई, धीरे धीरे अब आपने देखा होगा हैंडल्स वाली आ गई. तो कहीं ना कहीं चेंजेस टेट्रा हो पैक्स रहा आ है गए. ताकि जो यूज करने का तरीका है प्रोडक्ट्स का वो चेंज हो और वो इजी टू हैंडल हो, इजी टू यूज हो. कॉस्मेटिक्स हो गई, मेडिसिन हो गई, ठीक है, इनमें काफी चेंजेस किया अगर आप ध्यान दो तो. पहले के टाइम और अब कॉस्मेटिक्स पहले दूसरे बॉक्सेस में आती थी, फिर धीरे धीरे इजी वे में करते गए कि किसी को कुछ इतना मेहनत ही ना करनी पड़े. ठीक है ना, जैसे मैंने सॉस टमाटो सॉस वाली बॉटल का एग्जांपल लिया. और लास्ट आ जाता है प्रोडक्ट प्रमोशन की बात करें. पैकेजिंग प्रमोशन पर्पस के लिए भी हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है? क्योंकि जो उसपे कलर स्कीम्स होती है, उनके फोटोग्राफ्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं. अब आप देखो, आपने अगर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट तैयार करवाना है तो आप उसमें कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स बना दीजिए, देखना बच्चा कैसे जिद करेगा उसको लेने में, चाहे उसके अंदर चीज कुछ भी हो, उसके मतलब की हो या ना हो. ठीक है ना कहीं वो उसको अट्रैक्ट करती है. तो उनकी जो कलर स्कीम्स है, ठीक है, उसपे जो कलर्स कह लो, फोटोग्राफ्स कह लो, टाइप फेस कह लो लिखा हुआ, वो कहीं ना कहीं कस्टमर को अट्रैक्ट करता है. ठीक है ना, और वो हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग करने में. और यही पॉइंट हमारा हेल्प होता है प्रमोशन करने में. हम उसी चीज को दिखा के तो आगे सेल करते हैं. तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग जो है वो आइडेंटिफाई भी करवाता है प्रोडक्ट को, प्रोटेक्ट भी करता है, यूज करने का भी बताता है, प्लस प्रमोशन भी करता है. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें देखो मिक्स हो गए. तो पैकेजिंग हम कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मार्केटिंग में. ठीक है ना. अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. कोलगेट जो है, कोलगेट वर्ड आप सबने सुना हुआ है. कोलगेट क्या है? जेनेरिक नेम है, ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट है, ब्रांड मार्क ऑफ द प्रोडक्ट है. बताइए कोलगेट क्या है? मैम ब्रांड नेम. हाँ जी, कोलगेट क्या है? एक ब्रांड नेम है, क्योंकि मार्क नहीं है वो. ठीक है ना ही जेनेरिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट है. अब बताइए, a boxes containing 20 small boxes of chocolates is an example of primary, secondary और transportation packaging. एक बॉक्स है, ट्रांसपोर्टेशन 20 पैकेजिंग मैम. small boxes of chocolates है. तो ये कौन सी पैकिंग हुई? प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन मैम. वाई? मैम क्योंकि वो एक लॉट में लेके जा रहा है ना, उसके अंदर और पड़ी है. हाँ जी, हमने 20 बॉक्सेस जहां बोल दिया मतलब बहुत सारी बोल दी, तो दिस इज यस ट्रांसपोर्टेशन. मैम. नेक्स्ट आ जाएगा, पैकिंग ऑफ द ब्रेड यू परचेज फ्रॉम लोकल बेकरी इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन? प्राइमरी मैम. पैकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड किस में आती है? एक सिंगल उसमें आती है ना प्राइमरी पैकेज में. यस मैम. तो ये प्राइमरी पैकेट में आती है. The level of packing used to present a gift to your friend on his birthday, वो क्या है? The Secondary, level of ma'am. packing used to present a gift to your friend on his birthday. Primary और secondary Secondary, और ma'am. transportation? सेकेंडरी मैम. सेकेंडरी. हाँ जी, सेकेंडरी आएगा उसमें, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को एक बार और पैक करते हो, आपने अगर देखा हो तो इसमें आ जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्ट. क्लियर है? यस मैम. अब इसमें 1-1 मार्क के क्वेश्चंस काफी आते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रांड नेम?
तो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रांड नेम? रोल मींस फंक्शन। तो कोई आप एक फंक्शन बता सकते हो कि ब्रांड नेम आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, ठीक है, डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। फिर आ सकता है हाउ डज ब्रांडिंग बेनिफिट्स अ बिजनेस? एक बिजनेस को ब्रांड जो है वो कैसे हेल्प करता है? इंक्रीज सेल कर देता है मैम उसकी। कैसे हेल्प करता है ब्रांडिंग? सेल्स इंक्रीज कर देता है मैम। अगर ब्रांड की गुडविल अच्छी है, नाम अच्छा उसका मार्केट में, तो लोग उसी के प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यस मैम।